आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो सभी बच्चों पहले मुझे बताएं पूर्णांक क्या होते हैं। सभी ने पढ़ रखा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। पूर्णांक, इंटीजर्स। बताएं इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। चैट ऑप्शन में लिखकर भी बता सकते हैं, माइक पे भी बता सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों? किसी को भी याद है? अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। पूर्णांक कौन से होते हैं? चैट में लिखकर भी बता सकते हैं और माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। मैम, जिसमें ऋणात्मक और पूर्ण और प्राकृत संख्याएं का संग्रह हो। किसका संग्रह? जिसमें धनात्मक और धनात्मक संख्याओं। हाँ, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक और संख्या। शून्य। ठीक है। तो हाँ, हमने शून्य। जब पढ़ा था तब आपको याद होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी थी। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती थी, 1 2 3 4 इस तरह की। फिर हमने पूर्ण संख्याएं देखी थी जिसमें शून्य भी ऐड हो जाता था। 0 1 2 3 4 5 6। फिर पूर्णांक देखे थे। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य, शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक है और शून्य से छोटी संख्याएं ऋणात्मक। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंतर्गत या तो आपकी ऋणात्मक संख्या आती है, या शून्य आता है, या धनात्मक संख्या आती है। यही तो 3 केस है। क्लियर है सबको? पूर्णांक सबको समझ में आ रहा है पूर्णांक क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस मैम। पूर्णांक क्लियर है। अब पूर्णांक के साथ साथ आपने संक्रियाएं भी देखी। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? अभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर आपने संक्रियाएं लगाई थी। ऑपरेशंस कौन कौन से? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं आपने लगाई थी। योग की, घटाव की, गुणा की और भाग की। यही 4 संक्रियाएं अब हम पूर्णांकों पे लगाएंगे। सबको बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन क्या करें। 5:30 बजे आपका टाइम है। ठीक है, तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको बता दिया जाए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो पूर्णांक क्या है आपके? सबको याद है जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होता है। संक्रियाएं क्या है? 4 ऑपरेशन हम उन पे लगाएंगे। जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो एक एक करके चारों ऑपरेशंस हमें सीखने हैं। पहला ऑपरेशन शुरू करते हैं। पहली संक्रिया गुणा की। पहली संक्रिया हम गुणा की लेते हैं बच्चों। शुरू करें। तो आप सभी अपनी कॉपी में गुणा लिखें। पहले गुणा, पूर्णांकों पर संक्रियाएं हेडिंग डालें और गुणा का हेडिंग डालें। पहला हेडिंग गुणा का डालें। इतना अपनी कॉपी में लिखें। सभी बच्चों ने लिख लिया अपनी कॉपी में? मैम, नो मैम, एक। यस मैम। यस मैम। लिखे लिखे लिखे, वेरी टाइम। यस मैम। लिखिए सभी बच्चे लिखे पूर्णांकों पर संक्रियाएं और पहला हेडिंग गुणा का रखें। ठीक है, तो आप पहले गुणा देखते हैं। गुणा लिखने से पहले आप एक टेबल भी आप बनाएंगे अपने उसमें। एक ये वाली टेबल और साथ साथ बनाएं। पहले अपनी कॉपी में ये टेबल बनाएं। प्लस की गुणा प्लस से हो रही है। प्लस की गुणा प्लस से, तो क्या आ रहा है? प्लस। माइनस की गुणा माइनस से हो रही है तो क्या आ रहा है? प्लस। और प्लस या माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस। माइनस या प्लस की गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस। ठीक है, सभी अपने उसमें
ये टेबल बनाए जरा जल्दी से। यहाँ पर मैं ये क्या लिख रही हूँ, चिन्ह जब समान है, ये आप ये भी लिख सकते हैं, ये चिन्ह की बात है। जब चिन्ह समान है, दोनों क्या है, धनात्मक और धनात्मक, दोनों प्लस और प्लस है, तब आपका प्लस आ रहा है। दोनों माइनस माइनस है, तब भी आपका प्लस आता है। और जब चिन्ह भिन्न हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तब आपकी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। एक बार पहले ये टेबल बनाए बच्चों कॉपी में अपने। बनाली मैम। हाँ जल्दी से सभी बच्चे बनाए। मैम बनाली। हाँ, जिसकी अभी रह गई हो वो अब इसका बना ली मैम। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बनाली मैम। बना ली, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो देखो, पूर्णांकों का जब हम गुणन करते हैं तो कितने, 3 केस आ रहे हैं आपके। पहला केस, या तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन हो। 2 धनात्मक कैसे, आपको याद है, धनात्मक के आगे हम प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं, बात फर्क कोई नहीं पड़ती। पूर्णांक 1 2 3 4 यही तो हम लिखते हैं धनात्मक को। तो धनात्मक के आगे आपका प्लस साइन लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके 2 धनात्मक पूर्णांक हम ले लें, उनका गुणन 5 गुणा 7। 2 धनात्मक संख्याएं, मैम ये लिखना है। हाँ ये समझ लें, पहले लिखना नहीं है, ये समझे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन कहा जा रहा है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है, 5 गुणा 7। दोनों धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है और 7 भी धनात्मक है, और बीच में क्या है, गुणा का साइन। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन इस तरीके से होता है, 5 की 7 से गुणा कर रहे हैं। दूसरा केस क्या होगा, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या होगा, 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए, -5 और -7, ठीक है। उनका गुणन मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई करनी है। तीसरा केस क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। तो या तो पहला धनात्मक हो जाए, दूसरा ऋणात्मक हो जाए, 5 की -7 से गुणा करो, या पहला ऋणात्मक हो जाए, दूसरा धनात्मक हो जाए। तो इस तरीके के आपके 4 केस आए। सबको ये 4 केस समझ में आ रहे हैं? अब सब लोग पूछे, वो मैम मैं भी आई हूँ, दोबारा समझा दीजिए। हाँ तो इस मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ मैं दोबारा समझा रही हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों का, पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो सबको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये आपकी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। पूर्णांक क्या है आपके, धनात्मक, यस मैम। शून्य और ऋणात्मक। इस पे हम 4 संक्रियाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी, जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। तो पहले हम पढ़ रहे हैं गुणा की। पहली संक्रिया हम पूर्णांकों का गुणन देख रहे हैं। सबको क्लियर हुआ? तो हम पूर्णांकों का गुणन देख रहे हैं। तो गुणा में यहाँ पे देखो, गुणा देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूर्णांक आपके या तो धनात्मक है, ऋणात्मक या शून्य। शून्य की किसी से भी गुणा होती है तो क्या आता है, शून्य। तो शून्य वाला केस तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि शून्य की चाहे प्लस से मल्टीप्लाई हो या माइनस से, क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, अब बचे क्या, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उनका गुणा देखना है। तो आपके 4 केस आएंगे। पहला, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। दोनों देखो यहाँ पे दोनों धनात्मक है, 5 की 7 से गुणा करें। तो 5 की 7 से गुणा सभी को पता होगी, 5 सत्ते कितना होता है, 35। ये आपका आ गया 5 सत्ते 35। यहाँ आपके आ रहे हैं सेकंड केस, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। यहाँ पर देखिए आपके दोनों पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक। 5 कैसा है, माइनस का है, 7 कैसा है, माइनस का। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और इनके बीच में क्या करना है हमें, गुणा। गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई का। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तीसरा केस क्या है, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। तो एक बार 5 ले लिया और एक बार 5 प्लस का ले लिया। यहाँ ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, 7 माइनस का। दूसरे केस में 5 निगेटिव हो गया, 7 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने अभी आपको एक टेबल लिखवाई थी क्या, कि जब
चिन्ह समान हो, चिन्ह जब समान होते हैं, चिन्ह समान कब होंगे? जब ये दोनों धनात्मक हो गए या दोनों ऋणात्मक हो गए। जब चिन्ह समान होंगे तब आपका चिन्ह, अंतिम चिन्ह क्या आएगा? प्लस। अंतिम चिन्ह आपका क्या आएगा? प्लस। यहां भी और यहां भी प्लस। क्लियर हो रहा है? जब चिन्ह समान होंगे तब अंतिम चिन्ह आपका प्लस आएगा। और जब चिन्ह भिन्न होंगे, भिन्न कैसे होंगे? एक आपका प्लस का हो और एक आपका माइनस का हो, या एक आपका पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तब जब चिन्ह भिन्न होंगे तब आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा? माइनस। बताएं, टेबल से इतनी बात समझ आई थी आपको? ये यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। जो लेट ज्वाइन कर रहे हो उन्हें ये टेबल और लिखनी है, वो टेबल एक बार और जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, अंतिम चिन्ह, बाकी गुणा वैसी की वैसी होनी है। जैसे यहां पर आप गुणा कर रहे थे 5 की 7 से, 5 सत्ते 35 आ गया, 2 धनात्मक का गुणन। अब यहीं पे मुझे बताओ, यदि मैं दोनों ऋणात्मक ले लूं, -5 की -7 से, तो बताओ कितना गुणा आएगा? -35। माइनस नहीं, ये प्लस के 35 मैम मैम। 35। +35। क्यों? क्योंकि जब दोनों चिन्ह आपके क्या है? निगेटिव है। दोनों चिन्ह ऋणात्मक है तो दोनों चिन्ह आपके क्या हो गए? समान। जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो अंतिम चिन्ह क्या आएगा? प्लस। तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आ गया? प्लस। 5 सत्ते 35 और अंतिम चिन्ह आपका क्या आ गया? प्लस। क्लियर? बच्चों बताओ, यही बात सबको समझ में आई? यस मैम। फिर से समझो एक बार क्या था। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक गुणांक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक गुणा होगी तो अंतिम चिन्ह क्या आएगा? प्लस का। अंतिम चिन्ह आपका क्या आ गया? +35। 5 सत्ते 35 और प्लस का, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या थे? समान। अब इसी तरह मैं कहूं 5 की -7 से गुणा होगी तो बताओ क्या आएगा? मैम -35। और बताओ? -35। -35। मैम 2। गुणा करिए, गुणा 5 की 7। -35 मैम। हाँ, 5 की 7 से गुणा करोगे तो 35 तो आएगा ही। 5 सत्ते 35 होता है। बस आपको अंतिम चिन्ह याद रखना है। अंतिम चिन्ह एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न। यहाँ पे दोनों के चिन्ह भिन्न है, एक प्लस है एक माइनस, दोनों के चिन्ह भिन्न है, इसलिए आपका ये अंतिम चिन्ह क्या आ गया? माइनस। क्लियर? इसी तरह मैं कहूं -5 की 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? -35। -35। मैम -35। हाँ, बढ़िया। -35 क्यों? क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो यहाँ पे अंतिम चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का। अंतिम चिन्ह आपका माइनस आ गया 35। 5 सत्ते 35 होता है, अंतिम चिन्ह माइनस। तो आज आपने 7 का तो चिन्ह दे ही नहीं रखा था। क्या? मैम आपने 7 का चिन्ह तो दे ही नहीं रखा था ना। बच्चों आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं? मैम हमने कहा है कि आपने 7 का चिन्ह तो दे नहीं रखा और 5 का चिन्ह दे रखा है, तो -35 का क्या है? -35 बच्चे, एक यहाँ पर ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। दोनों मैम मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे नेटवर्क का इश्यू होगा आपके घर में, जहां अच्छी नेटवर्क आता हो वहां जाए, ये जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। ये यहाँ पे माइनस का 35 इसलिए आया क्योंकि एक आपका कुछ नहीं लिखा होता है तो साइन क्या होता है? प्लस का। ये आपका प्लस का 5 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? माइनस का 7। मैम मैं रीजॉइन कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये आपका प्लस का 5 हो गया, जब कुछ नहीं लिखा है तो प्लस का 5, और ये आपका माइनस का 7। तो एक धनात्मक हो गया एक ऋणात्मक हो गया, दोनों के चिन्ह क्या हो गए? भिन्न भिन्न।
जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तब आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा, माइनस। यहाँ भी आपका एक माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का 7। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, -35। बताएं, आप क्लियर है? यस मैम। आप बताएं, जिससे आपने पूछा था आपको क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए अभी और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन है, 10 की 5 से गुणा करेंगे, बताओ कितना आएगा? 50। 50 आएगा मैम। बढ़िया। 50 आएगा। तो दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणन क्या होता है, धनात्मक ही आता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन धनात्मक ही आ रहा है। प्लस प्लस दोनों के चिन्ह क्या थे, समान थे, तो आपका चिन्ह क्या आया, अंतिम चिन्ह भी प्लस आ गया। मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछे बच्चे। धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान बता दीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक के आगे आपका प्लस साइन आ भी सकता है और नहीं भी। जो संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। 0 के बाद आगे की जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, धनात्मक है। इनके आगे हम प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी नहीं भी लगाएं तब भी चल जाएगा, वो प्लस ही मानी जाएंगी। ये +1 ही है, ये +2 है, ये +3 है, ये यही मानी जाएंगी। हम इनके आगे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, ठीक है। और ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं, -1 -2 -3 और ये सब, ये शून्य से क्या है, कम है। ये शून्य से कम है इसलिए ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव। और हम इनके आगे माइनस का चिन्ह जरूरी लगाते हैं, जरूर ही हमें लगाना है। इसके आगे हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ प्लस नहीं भी लगा होगा तो उसे धनात्मक माना जाएगा, पर यहाँ पे आपको माइनस का साइन जरूर लगाना है, तभी वो ऋणात्मक माना जाएगा, ठीक है। ये आपकी शून्य से कम होती हैं, शून्य से छोटी, और ये आपकी शून्य से बड़ी होती हैं, ठीक है। यस मैम। क्लियर हुआ? जैसे मेरे पास 2 Yes, ma'am. टॉफी हैं तो Yes, 2 ma'am. + 2 हुआ। अब मेरे पास 2 टॉफी है और मुझे किसी को 4 टॉफी देनी है, मैं दूंगी तो मेरे पास 2 टॉफी तो अभी कम है मेरे पास, मैं कैसे किसी को 4 टॉफी दे सकती हूँ? तो मैं -2 में चली जाऊंगी कि अभी 2 ले लो, 2 जब और होंगी तो मैं 2 और दे दूंगी, ठीक है। तो प्लस और माइनस ऐसे होता है। ये आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम, हो गया। दो मैम। धनात्मक संख्याओं का गुणन धनात्मक ही होता है। अब सेकंड आओ, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन -50 आएगा मैम। हाँ, और साइन मैम 50 आएगा। प्लस का 50। +50 आएगा मैम। हाँ, तो +50 आएगा आपका। कैसे पता? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक, प्लस का धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, माइनस माइनस की गुणा होकर क्या हो गया, प्लस। हमें ये प्लस का 50 मिला तो ये माइनस माइनस गुणा करके क्या आ गया, प्लस। क्यों? क्योंकि इनके चिन्ह क्या थे, समान थे, और जब चिन्ह समान हो तो अंतिम चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम। बढ़िया। अब आगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक, दोनों के चिन्ह कैसे हो गए, -50 आएगा मैम। 50 मैम। मैम -50 आएगा। बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है? -50 आएगा। -50। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का गुणन करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, निगेटिव। कैसा मिलेगा, निगेटिव। यहाँ पे भी देखो चिन्ह दोनों के भिन्न है। मैम प्लस और माइनस को मिला के माइनस होगा। हाँ, प्लस और माइनस गुणा करके माइनस देंगे, बस इतनी बात याद रखनी है कि प्लस और माइनस गुणा करके माइनस देंगे हमेशा। दोनों माइनस और प्लस गुणा करके माइनस देंगे हमेशा। जब चिन्ह माइनस आएगा तो माइनस प्लस के साथ गुणा करके माइनस ही देगा। याद रहेगा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चिन्ह भी Yes, ma'am. प्लस और माइनस गुणा करके क्या देगा? माइनस। ठीक है, तो ये आपका -10 की 5 से गुणा करी तो -50 आया। इसी तरह दूसरा उदाहरण ये दे रखा है, 12 की -5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा बच्चों? -60। -60. हाँ, बढ़िया, सबने सही आंसर Minus दिया। 60. Ma'am, minus माइनस 60. -60 आएगा मैम. हाँ, ठीक है, अब ये सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आप सभी क्वेश्चन के आंसर पोल में देंगे? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, अब आंसर माइक पे नहीं बोलना है। अब सभी बच्चे पोल में इसका आंसर देंगे। पोल मैं अभी खोल रही हूँ। खोल दो। हाँ, पोल में खोल रही हूँ, तब तक आप इसका आंसर सोचें कि कौन सा आंसर सही होगा, और कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा। मैम 5 मिनट का टाइम. कितनी देर? जल्दी जल्दी दें बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो गया। 1 मिनट में सब दे दो। अभी 1 मिनट भी बहुत होता है, मैं अभी दे रही हूँ, सबको टाइम दूंगी आराम से। सबको पोल पे आंसर देना आता है? किसी को पोल में आंसर ma'am. देना नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगी। Okay, ma'am. मैम हो गया. सभी बच्चों को मैम हो गया. मैम हो गया. हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। बच्चों पोल के टाइम माइक पे नहीं बोलेंगे। मैम हो गया. बच्चों मुझे दिख रहा है अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चों को टाइम दें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। -11 की -9 से गुणा करनी है। दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक। दोनों के चिन्ह क्या है? समान। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को नहीं आता हो पोल में आंसर देना तो माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी 3 बच्चों के वोट बचे हैं। जल्दी जल्दी बच्चे वोट दें। मैम मेरा काम कर दो. क्या कर दूं? चेक. अभी चेक करके मैं बता रही हूँ सभी बच्चों को। जल्दी मैम जल्दी। मेरा भी चेक कर दो. लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है मैम आप सॉल्व करते हो तो सबका पता चल ही जाता है. हाँ, तो अब मैं सभी को बता रही हूँ। तो आपने ए और सी वोट दिए हैं, पर आधे बच्चों ने ए मोस्टली बच्चों ने दिया है, लेकिन सी भी काफी बच्चों के आए हैं, मींस काफी बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है। दोनों देखो ये क्या है, -11 और -9। सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे चिन्ह दोनों के समान है या नहीं। दोनों के चिन्ह समान है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। अंतिम चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? प्लस। जब दोनों के चिन्ह यहाँ पे माइनस माइनस है, दोनों के चिन्ह समान है, तो अंतिम चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? प्लस। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? नो मैम। मैम लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है प्लस का निशान, अगर आपने दिया है तो। क्या नहीं है? ऑप्शन में प्लस का निशान नहीं है 99 ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, वैल्यू आपकी प्लस मानी जाती है, पर माइनस आपको लगाना जरूरी है। यही तो बताया था कि किसी संख्या के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। नहीं भी कोई चिन्ह नहीं है तो वहां प्लस मानोगे, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी है। माइनस आपका जरूरी लगेगा, जहां माइनस नहीं लगाया वो संख्या आपकी क्या होगी? प्लस की। प्लस आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, वो संख्या क्या होगी? धनात्मक ही मानी जाएगी।
तो यहाँ आप प्लस लगाओ या ना लगाओ वो आपका प्लस ही माना जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं होता है हमारा प्लस आंसर ठीक है मैम। पर आधे बच्चों का सही नहीं है ना, तो जो इन बच्चों का सही नहीं है वो ध्यान से समझे। ये क्या हुआ, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या होगा प्लस 1199। तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ गया आंसर 99। ऑप्शन ए सही आंसर है। पर माइनस का चिन्ह हमेशा लगाना है, माइनस का चिन्ह ऋणात्मक संख्याओं में जरूरी लगेगा। जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उनके आगे माइनस का चिन्ह जरूर लगता है, पर जो धनात्मक होती हैं उनके आगे प्लस का साइन लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। जो कि गलत हुए आंसर उन्हें क्लियर हुआ? मैम। आगे चले। जी यस मैम। मैम। यस मैम। आगे Yes, नेक्स्ट, ma'am. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चे पोल में देंगे। क्या है आपका क्वेश्चन, -17 की 9 से गुणा करनी है। अब की बार सभी बच्चे ध्यान से देंगे, -17 की 9 से गुणा करनी है। पहले तो 17 की 9 से गुणा करो और फिर माइनस और प्लस दोनों के चिन्ह भिन्न है, तो अंतिम चिन्ह क्या होगा वो भी याद रखें। उस हिसाब से आप अपना आंसर पोल में दें। मैम मैम वैसे मेरा लिखा आंसर देख लो, मैंने हम्म दे मैम दिया। हाँ हाँ वैसे आ रहे लिखा हैं। नहीं। हाँ नो अभी के तक आगे 3 प्लस है बच्चों ना। ने वोट दिए। मैम मेरा आ गया। हाँ सभी बच्चे वोट दें। मेरा भी आ गया। मुझे दिख रहा है अभी वोट आ रहे हैं, अभी बस सबके आने दें, सबको दे लेने दें, फिर मैं आंसर बताती हूँ क्या होगा इसका सही। सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट दें। हो गया। अभी सिर्फ मैम हो आधे गया। बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट दें। मैम हो गया। बढ़िया, माइक पे मत बताएं बच्चों, मुझे दिख रहा है। अभी काफी 5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी जल्दी 5 बच्चे वोट दें। मैम। हाँ जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। मैम। बताएं, कुछ पूछना है क्या बच्चों? नो मैम। कुछ नहीं पूछना है तो माइक अपना बंद रखें। ओके मैम। सभी बच्चे वोट दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम आउट। तो अब देखते हैं आंसर। सबसे ज्यादा वोट ए के लिए आए हैं, लेकिन बी सी डी पे भी बच्चों ने वोट दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या पता है कि जब भी दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो गुणा करते हैं तो क्या आता है अंतिम चिन्ह निगेटिव। याद है अभी हमने देखा था माइनस प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस, ये हमने करा था। तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा माइनस। आप 17 की 9 से गुणा करनी है, 17 की 9 से गुणा करो बच्चों। इसमें भी आपको 153। हाँ 153 मैम। तो 17 को 153 मैम। वितरण नियम से भी सॉल्व करना हो तो वितरण नियम से गुणा कर लो। 17 को 10 + 7 गुणा 9 तो 9 ढाई 90 और 9 सत्ते 63। तो ये आपका जोड़ेंगे कितना आ गया 153। तो 152 भी गलत हो गया, 151 भी गलत हो गया। सबको क्लियर है? तो जिन बच्चों ने सी और डी लगाया था उनका तो क्लियरली गलत है, क्योंकि उन्होंने गुणा गलत करी 153। और अंतिम चिन्ह आपका क्या आएगा निगेटिव। अंतिम चिन्ह आपका क्या आ रहा है ऋणात्मक, माइनस प्लस गुणा करके क्या दे रहा है माइनस। जब भी चिन्ह भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह आपका माइनस आएगा। तो आपका अंतिम चिन्ह माइनस आ गया तो आंसर क्या हो गया -153।
-153 -153। सॉरी मैम। अब सॉरी मैम। बताएं, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें अब क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आगे तो गलती नहीं होगी। जब चिन्ह समान होंगे, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, जब चिन्ह समान होंगे, जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो अंतिम चिन्ह प्लस आएगा। अंतिम चिन्ह प्लस आएगा हमेशा। माइनस माइनस गुणा करके क्या दे रहा है? प्लस। ये याद रखो, दोनों माइनस भिन्न हो तो क्या? दोनों भिन्न हो तो माइनस। हाँ, और दोनों भिन्न हो तो माइनस। एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो माइनस। माइनस और एक प्लस हो तो दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो माइनस। ठीक है, अब आगे तो गलती नहीं होगी। नो मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पहले सॉल्व कर लें। पहले 12 की 11 से गुणा करें, फिर अंतिम चिन्ह देखें। 12 गुणा -11, क्वेश्चन ये है आपका। सभी बच्चे सॉल्व करें और उसका आंसर पोल में दें। 12 की गुणा -11 से करनी है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। आने लगे बच्चों आपके आंसर? मैम मेरा हो गया। आने लगे बच्चों आंसर। सभी बच्चे वोट दें। मैम मेरा हो गया। बढ़िया, अभी सभी बच्चों के वोट आने दें। आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। हो गया। बढ़िया। मैम हमारा भी हो गया। गुड। बच्चों अभी 3-4 बच्चे और रह गए, जरा 2 मिनट और वेट करें। जल्दी जल्दी बच्चों मैम सभी मेरा वोट भी हो दें। गया। क्या कह रहे हैं आप? विनोद सांगवान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्या कह रहे हैं? फिर से बोलें। मैम हमारा हो गया। बाकी हमारा बच्चे भी हो जल्दी गया। जल्दी वोट करें। बाकी अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी जल्दी वोट करें। मैम कर रही। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, दोनों की चिन्ह भिन्न है। पहले 12 की 11 से गुणा करें, फिर अंतिम चिन्ह लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो इसका आंसर मोस्टली बच्चों ने ए दिया, एक बच्चे ने सिर्फ सी दिया है। तो हाँ, इसका आंसर क्या है? ए। अब बच्चों आपको समझ में आने लगा कि एक प्लस हो और एक माइनस हो तो गुणा करके अंतिम चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस। और Yes, 12 की ma'am. 11 से गुणा हुई तो क्या हुआ? 12 की 11 से गुणा हुई, एक की गुणा करें 131 32 फिर 12, तो ये आपका कितना आ गया? मैम 132 आंसर आएगा। 12 से 11 की गुणा करें। -132 आएगा। तो आएगा नहीं। और अंतिम चिन्ह माइनस है तो माइनस का मैम 100। 12 की 11 से करी तो 132 आएगा, और लेकिन इसका आंसर है -132। हाँ, क्योंकि अंतिम चिन्ह आपका क्या आएगा? निगेटिव। एक प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो अंतिम चिन्ह क्या आ गया? माइनस। माइनस। सबको समझ में आया? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैम। सभी ने सही आंसर दिया। सबको गुणा समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें अब कोई गलती तो नहीं होगी ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब हाँ, आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा हेडिंग डालो योग का। दूसरा हेडिंग डालो बच्चों, योग, एडिशन।
सभी बच्चे योग का हेडिंग डालें। मतलब हेडिंग डालें योग, और उसके बाद ये चार्ट बनाएं। मैम कॉपी पे बनाना है? हाँ बनाएं। जैसे आपने गुणा का बनाया था, ऐसी एक लास्ट योग का और बनाना है बस। योग में और एक बार बनाएं। योग में देखें, दो धनात्मक संख्याओं का बीच में योग है, बीच में भी जोड़ है, योग है। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग, और तीसरा दोनों के जब चिन्ह भिन्न हो। यहाँ चिन्ह समान है, यहाँ चिन्ह समान है, दोनों प्लस है, दोनों माइनस है। यहाँ पे चिन्ह आपके भिन्न भिन्न है, एक प्लस है, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस। बना लिया सब बच्चों ने? यस मैम। बनाए? यस मैम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, और मैं No, टाइम दे ma'am. रही हूँ, 1 मिनट और बनाए, बनाए जल्दी से बनाए। मैम आपने सबसे लास्ट में बड़ी संख्या का चिन्ह लिख रखा है, इसका मतलब मैम यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? क्या? मैम आपने सबसे लास्ट वाला पर ग्रीन ग्रीन नहीं है मैम, सबसे लास्ट में आपने लिख रखा है बड़ी संख्या का चिन्ह, हाँ, तो यहाँ पे यही चिन्ह रहेगा या फिर कोई चिन्ह आएगा मैम? बड़ी संख्या का चिन्ह अभी लिख लिया, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, बस मैम। चार्ट बना ले, मैं अभी क्वेश्चन समझाऊंगी एक एक। ठीक है, तो मैम गुणा वाला चार्ट हमने नहीं बनाया। क्या? गुणा वाला चार्ट हमने नहीं बनाया। गुणा वाला मैं फिर से दिखा दूंगी लास्ट में, आप रुक जाइएगा क्लास के बाद, वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो ओके मैम। अब समझे सभी करना क्या है। जब हम जोड़ करते हैं योग, योग एडिशन में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला स्टेप आपको संक्रिया, और दूसरा चिन्ह। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपको संक्रिया देखनी है कि क्या ऑपरेशन करना है, और दूसरा आपको अंतिम चिन्ह देखना है कि अंतिम चिन्ह क्या होगा। अंतिम चिन्ह, ये चिन्ह कैसा है? अंतिम। ठीक है, तो पहले जब आपके चिन्ह समान होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह चिन्ह समान है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो आपकी संक्रिया क्या लग रही है? ऑपरेशन योग का। जब दोनों आपके चिन्ह समान होंगे तब आपको जोड़ना है, संख्याओं को जोड़ना है, और अंतिम चिन्ह यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही आपका अंतिम चिन्ह आ जाएगा। यहाँ प्लस है दोनों, तो अंतिम चिन्ह भी प्लस आ गया। यहाँ दोनों माइनस है, तो अंतिम चिन्ह भी माइनस आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? Yes, ma'am. यस Yes. जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, Yes, हाँ, ma'am. जब आप ध्यान से समझे, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया क्या होगी? घटाव की। क्रिया क्या करनी है? ऑपरेशन करना है घटाव, संक्रिया घटाव की होनी है। और चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह होगा। जो बड़ी संख्या होगी, दो संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसका जो चिन्ह होगा वही आंसर का चिन्ह मैम हो जाएगा। संक्रिया और चिन्ह में मतलब नहीं समझ। अभी मैं समझा रही हूँ, बड़ी संख्या का चिन्ह आप क्वेश्चन करेंगे तो अभी सब क्लियर मैम हो बड़ी जाएगा। संख्या का नहीं, ठीक है, संक्रिया और चिन्ह में। संक्रिया, संक्रिया मैम माने, मुझे भी ये संक्रिया नहीं समझ में आई। संक्रिया मतलब आप ऑपरेशन क्या करोगे कि 5 और 4 है, 5 और 4 दो संख्या है, तो संक्रिया यहाँ योग की कर रहे हो तो 5 को 4 में जोड़ोगे, 5 और 4 9। यहाँ संक्रिया क्या करोगे? जोड़ करोगे, 5 और 4 9। और यहाँ क्या करोगे? घटाव करोगे, 5 में से 4 घटा दोगे 1।
समझ आया बच्चों? Yes, मतलब ma'am. आपको यहाँ जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ पे घटाना है, ये आपको काम करना है। ये तो संक्रिया मतलब क्रिया करनी है, आपको काम करना है। और ये अंतिम चिन्ह लग जाएगा आंसर के बाद जो चिन्ह होगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग है, लेकिन यहाँ पे आपकी संख्या धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, तो आपको आखिरकार जोड़ना है या घटाना, ये आपको संक्रिया बताएगी कि आपको यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है दोनों संख्याओं को, पर यहाँ पर आपको घटाना है, दोनों संख्याओं को घटाना है। समझ आया बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मैम चीने वाले में जो दूसरे नंबर पर घटा है वो कैसे आया? वो साइन है आपका। अभी मैं देखो क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये आपको चार्ट सामने रखो बस। अब चार्ट सामने रखो, फिर धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो देखो चार्ट सामने ही है, तो आपके पूर्णांकों का योग जब हम करते हैं, योग पूर्णांकों का योग, कोई भी दो संख्या ले लो, 9 और 7 ले ले, दो पूर्णांकों का योग बताओ कितना होगा? दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, 9 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 16। 16। गुड, सबको समझ में आया? 9 में 7 जोड़ेंगे 16। 9 और 7 कैसे थे? दोनों आपके धनात्मक पूर्णांक थे धनात्मक थे, दोनों को जोड़ा 16 आ गया। अब सेकंड केस, दो ऋणात्मक पूर्णांक को, तो उन्हें जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा? -9 में -7 जोड़ो, Minus -16। -16 -16 गुड, -16 आएगा। यही तो बात है कि आपको देखो टेबल में मैंने बताया, टेबल में सेकंड देखो, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं, सेकंड वाला देखो, तब तक मैं अभी बता रही हूँ, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो क्रिया क्या होगी? योग की। योग क्या है? 9 में 7 जोड़ोगे 16, और अंतिम चिन्ह क्या होगा? निगेटिव। सेकंड देखो ऑप्शन अपनी टेबल पे। मैम यस मैम समझ आ गया। ओके बच्चों। नहीं मैम, है ही नहीं रहे, तुम खुद ही मैम बने जा रहे हो, खुद ही बच्चे बने जा रहे हो। तू कौन है? मैं दीपांशी हूँ, और स्टूडेंट सनी है। दीपांशी। तू दीपांशु है क्या? क्या हो रहा है बच्चों? ये बच्चों बस आपस में बातचीत नहीं, बताएं ये समझ में आया? -16 कैसे आया? मैम। तो यस मैम। यस मैम। चार्ट में सेकंड देखें, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हैं तो आपकी क्रिया क्या हो रही है? योग। मतलब क्रिया आपको योग करनी है, जब माइनस और माइनस को जोड़ रहे हो तो संक्रिया क्या थी? योग की, और अंतिम चिन्ह क्या था? माइनस, यही तो था। तो क्रिया योग की मतलब 9 और 7 को जोड़ोगे कितना आएगा? 9 और 7 16। 9 और 7 को जोड़ा 16, लेकिन अंतिम चिन्ह क्या आ रहा है? माइनस का। अंतिम चिन्ह आपका निगेटिव आ रहा है, माइनस, तो ये कितना हो गया? -16। क्लियर है बच्चों? साइन वाले अंतिम चिन्ह लगाना है ना मैम? हाँ, क्या पूछा बच्चा? इसमें साइन में अंतिम चिन्ह लगाना है ना? हाँ, जो अंतिम चिन्ह होगा वही साइन होगा इसका आंसर का। तो ये क्या आ गया? -16। यस मैम मैम समझ में। इसका भी चार्ट बनाना है, इसका भी चार्ट बनाना है। हाँ, चार्ट मैंने पिछला बनवाया तो था आपसे, अभी जो वही है, वही चार्ट है, कोई नया नहीं है मैम बना। अब आगे देखो, नेक्स्ट मुझे बताओ, 9 + -7, तो बताओ कितना होगा? 9 में -7 जोड़ोगे कितना मैम आएगा? 16 मैम 16 मैम -16। ये अब ध्यान से, मैम -16।
माइनस ना +16 ना -16। अब इसे ध्यान से देखो, 1 प्लस है, 9 मैम आपका क्या है, धनात्मक। 16 9 धनात्मक है और 7 आपका क्या है, ऋणात्मक है ना। 9 धनात्मक है, 7 क्या है, ऋणात्मक है। 1 प्लस है, 1 माइनस है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या एक ही होती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों जिससे मेरी आवाज नहीं आ रही है वो नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। आप घर में जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है वहां जाएं, ये जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, ये जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। तो देखो चार्ट में बताओ जल्दी से बच्चों, जब लास्ट चार्ट में आपने क्या लिखा है, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, 1 प्लस 1 माइनस है, तो क्रिया क्या है आपकी, घटाव की। माइनस क्रिया घटाव की है, क्रिया घटाव की, गुणा नहीं है, यहाँ पे प्लस है। योग का जो चार्ट बनाया था वो देखो, जब चिन्ह दोनों के भिन्न भिन्न है तो क्रिया घटाव की है, और अंतिम चिन्ह कैसा है, बड़ी संख्या का चिन्ह। याद आ रहा है, ये लिखा था अभी। मैम 2 अभी फिर आएगा। से बताना, नहीं समझ में आया, फिर से बताइयो। हाँ, तो अभी देखो बच्चों, जो आपने चार्ट बनाया था उसमें क्या था कि जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो, 1 प्लस हो 1 माइनस हो, और दोनों के बीच में योग हो, चिन्ह दोनों के क्या है, भिन्न भिन्न। अपना चार्ट देखो, अभी अभी लिखा था प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह भिन्न है, तो क्रिया क्या होगी, घटाव की। क्रिया काय की होगी, घटाव की। और घटाओ। चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। अभी लिखा था आपने अपनी टेबल में। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा होता है। अब मैं बता रही हूँ, बड़ी संख्या आपकी 9 होगी या 7। मैम 9 9। तो 9 हो का गई चिन्ह मैम। क्या है, 9 का चिन्ह क्या है, प्लस 9 का चिन्ह प्लस। जब कुछ नहीं होगा प्लस क्या होगा, प्लस। तो 9 का चिन्ह प्लस। प्लस है तो अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस और क्रिया क्या हो रही है, बड़ी संख्या के नीचे प्लस बना लेते हैं। बड़ी संख्या 9 और 7 में कंपेयर करो, 9 और 7 में कौन सी बड़ी संख्या है, 9। और 9 और 9 का मैम 9 हो गई है बड़ी संख्या। हाँ, बड़ी प्लस संख्या है 9 मैम। है, और 9 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो आंसर भी आ गया प्लस। और क्रिया क्या करनी है, घटाव की। घटाव करो, 9 में से 7 घटाओ, कितना आएगा, 2 मैम 2। 2। आंसर क्या आ गया, मैम 2। हाँ। सबको समझ आया, यस मैम। उतारो जल्दी से अपनी कॉपी को, उतारो, समझ में आया अभी। मैम हाँ मैम हमारा जरूरी कॉल आ गया था और हम लेफ्ट हो गए थे मैम, क्या आप दोबारा से समझा सकते हमको। हाँ 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 बच्चों, मैं अभी दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। जल्दी से जो बच्चे अभी तक थे वो जल्दी से लिखें, मैं आगे एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके टीचर। ओके मैम। ठीक है, लिख लिया सभी बच्चों ने। मैम ये चार्ट बना लो मैम, थोड़ी देर 2 मिनट से। अब आगे मैम नेक्स्ट जरा देखो, आप यहाँ पे क्या, -6, जो बच्चे लेफ्ट हो गए थे आप ध्यान से देखें, -6 में 3 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, -6 + 3। सभी बच्चे -3। -3 मैम। हाँ मैम -3 हाँ, -3। तो कैसे आया, जो बच्चे लेफ्ट हो गए थे वो ध्यान से समझे। एक चिन्ह आपका माइनस है, एक प्लस है। यदि यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो ये संख्या आपकी धनात्मक हो गई, ये आपकी ऋणात्मक हो गई। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। दोनों के चिन्ह जब भिन्न होते हैं तब क्रिया क्या होती है, आपकी चार्ट में था, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं की क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह कैसा होता है, जो बड़ी बड़ी संख्या संख्या का चिन्ह होता है ना। यही तो आपका क्वेश्चन में दे रखा था Yes. टेस्ट में। तो आप क्रिया क्या करोगे, घटाव की। क्रिया घटाव की करो, 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 3। 3। 3 बड़ी मैम। संख्या कौन सी है, 3 आएगा मैम। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 बड़ी है या 3? मैम 6 बड़ी संख्या। 6 बड़ी संख्या है, तो 6 का चिन्ह क्या है,
बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस तो जो माइनस है माइनस। वही आपका अंतिम चिन्ह रहेगा। आंसर क्या हो गया? -3। माइनस के 3 मैम। क्लियर है? 3 मैम बड़ी संख्या का चिन्ह है तो समझ में आया सबको? यस यस मैम बड़ी संख्या का चिन्ह है तो प्लस होता है ना? क्या? बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस होता है। बड़ी संख्या आपकी 6 और 3 में देखो, बिना संख्या को अभी नहीं अभी सिर्फ संख्या देखो, 6 और 3। अभी आपकी 6 और 3 में कंपेयर कर रहे हो तो कौन सी संख्या बड़ी है? 6। और 6 का साइन देखो, जो 6 का साइन होगा वही अंतिम साइन होगा। यस मैम। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ, दो धनात्मक संख्याओं का योग कर रहे हैं, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15 मैम। मैम 15 हाँ, तो वो तो सबको ही आता है, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 10 में 15। 15 आएगा ठीक है? मैम। वो दो धनात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्रिया क्या करनी होती है? योग की। क्रिया क्या थी हमारे चार्ट में? योग। हमने जोड़ दिया, 10 में 5 जोड़ दिया 15। और अंतिम चिन्ह भी क्या होता है हमारा? प्लस का। अंतिम चिन्ह भी हमारा क्या आ गया? प्लस का। तो ये सबको सबको समझ में आ रहा है? क्रिया योग की और साइन। यस मैम आ रही। यस मैम। तो क्रिया योग की हो गई और साइन क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट बताओ, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हैं, दोनों क्या है? ऋणात्मक हैं, उनका हमें योग करना है, तो चिन्ह क्या है? मैम -12 बढ़िया। माइनस मैम -12। -12। बस 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 बच्चों, एक बार सुन लिया। अब एक बार मेरी सुन लो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनके लिए वो, उन्हें मैं समझा -12 दूं। मैम। हाँ, उन्हें मैं समझा दूं जिन्हें नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों के चिन्ह क्या है? समान है। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों क्या है? निगेटिव। दोनों ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। तो आप अपने चार्ट में देखो, जब दोनों ऋणात्मक और दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या लिख रही है? योग की। क्रिया योग है। और सेकंड लाइन पे देखना, आपका ये लिखा होगा, माइनस माइनस को जब जोड़ोगे तो क्रिया क्या लिखी है? योग की। और चिन्ह क्या लिखा है? माइनस का लिखा है। हाँ जी मैम। तो क्रिया आपने क्या करी? योग की करी, मींस 8 में 4 जोड़ना है। 8 में 4 जोड़ोगे कितना आ गया? 12। और अंतिम चिन्ह क्या आएगा आपका? वही अंतिम चिन्ह आ गया, माइनस। तो आपका आंसर क्या हो गया? मैम जो चिन्ह है वो वही अंतिम चिन्ह हो जाता है ना? हाँ, ठीक है मैम। ये दोनों माइनस है, इसलिए अंतिम चिन्ह भी माइनस हो गया। ठीक है? ओके मैम। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक ही आ गया। दोनों ऋणात्मक थे तो अंतिम चिन्ह भी आपका क्या आ गया? माइनस। अंतिम चिन्ह माइनस आ गया और प्रक्रिया हमने काय की करी? योग की। ठीक है? अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, धनात्मक और एक ऋणात्मक बताओ, इसका क्या होगा? मैम -5 बढ़िया। अब बस एक बच्चे ने दे दिया, अब सबको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो क्या करा, तीसरी लाइन पे क्या दे रखा था? तीसरी लाइन देखो क्या दे रखा था? जब चिन्ह भिन्न भिन्न हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या की होती है? घटाव की। क्रिया क्या करते हैं? घटाव करते हैं। और चिन्ह क्या लगता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। सबको याद है ये लिखा था? यस मैम। तो यहाँ पर ये मैम आपका क्या आ इसमें गया? बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आएगा ना? बड़ी संख्या 10 है या 5 है? पहले ये बताओ मुझे। 5 बड़ी मैम संख्या है या आएगा। मैम 10 है बड़ी संख्या। सिर्फ संख्या? सिर्फ संख्या पूछ रही हूँ मैं, संख्या। ये आपकी पूर्णांक है, ये आपकी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक है। सिर्फ संख्या में कंपेयर करो, 10 बड़ी है या 5? 10। 10 मैम। जब मैम 10 बड़ी है तो 10 का साइन क्या होगा? 10 मैम। बड़ी संख्या का घटा चिन्ह। आ गया पहले मैम। बड़ी संख्या बताओ फिर उसका चिन्ह। तो 10 का चिन्ह क्या है? निगेटिव। ठीक है? पहले सिर्फ संख्या देखो, 10 बड़ी है या 5? जौन सी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह देखना है। ठीक है? तो 10 बड़ी है तो 10 का चिन्ह आपका निगेटिव है, माइनस का है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस। और क्रिया क्या करनी है? घटाव की। 10 में से 5 घटाओगे क्या आ जाएगा? 5।
तो आंसर क्या आ गया? -5। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग कर रहे थे तब, अब बच्चों माइक बंद कर लो, देखो इको आ रहा है। हाँ, जब कुछ नहीं कहना हुआ करे तो माइक बंद कर लिया करो। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करते हैं तो प्राप्त जो पूर्णांक का चिन्ह है वो बड़े पूर्णांक का चिन्ह रखते हैं। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका लास्ट में आता है। ठीक है। तो जो भी बड़ा पूर्णांक होगा, 10 है यहाँ पे 5 से बड़ा, तो जो 10 का चिन्ह होगा वही आपका आंसर का अंतिम चिन्ह होगा। तो यहाँ आपका 10 निगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। आंसर भी क्या हो गया? निगेटिव -5। क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। कैसे आया? अब नेक्स्ट 10 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैम 5। हाँ, सबको समझ में आया कैसे? 10 में -5 जोड़ेंगे कैसे आएगा? 10 में -5 जोड़ेंगे 10 5। देखिए सभी बच्चे म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है? 10 में -5 जोड़ो, दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न। दोनों के चिन्ह भिन्न है, एक प्लस है और एक माइनस है। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया काय की होती है? जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है। और चिन्ह क्या घटाव की होता है? होती है, जो मैम। बड़ी संख्या का चिन्ह होता है ना? यस मैम। तो घटाव कर दीजिए, घटाव करें। 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 5। 5 घटाओगे 5। और बड़ी संख्या क्या है आपकी? 10 बड़ी है 5? 10 है मैम। 10 बड़ी है तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? बड़ी संख्या 10 का चिन्ह प्लस है, प्लस। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। आंसर प्लस हो गया तो ये है 5 और चिन्ह प्लस, तो आंसर क्या आ गया? +5। प्लस आप लगाओ या ना लगाओ बात एक ही होती है। तो आंसर क्या हो गया? +5। क्लियर? आंसर इसका क्या आ गया? +5। ओके मैम। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान थे तो क्रिया काय की हो रही थी? योग की हो रही थी। और मैम। चिन्ह क्या लग रहा था? दोनों पूर्णांकों के समान लग रहा था। जब प्लस थे तो दोनों पूर्णांकों का प्लस आ रहा था आंसर। जब दोनों पूर्णांक माइनस थे तो चिन्ह भी माइनस लग रहा था। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे, तब क्रिया क्या कर रहे थे? घटाव की कर रहे थे। घटाव कर रही थी मैम। और चिन्ह क्या लग रहा था? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह था वो चिन्ह आपका लग रहा था, है ना? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। आ गया सारा कुछ। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कल करेंगे नेक्स्ट। आप आज और घर पे देख कर आइएगा, फिर कल बाकी क्वेश्चन करेंगे। मैम आंसर पोल हाँ, में इसका देना है। आंसर बच्चों पोल में देना है। पोल में दें -68 प्लस -90। दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक। दोनों आपके कैसे हैं? माइनस के हैं। दोनों आपके माइनस के हैं और चिन्ह समान है। मैम आगे मेरे नंबर। चिन्ह कैसे हैं? समान है। अब आप इनका आंसर बताएं क्या होगा, और इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। मैम मेरा आंसर आ गया। हाँ, आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे। मैम हमारा आ गया। हाँ हाँ बच्चों, आधों के आ गए, बाकी आधों को तो दे लेने दो। सब बच्चे एक साथ माइक पे बोलते हो कच 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 कच। हो गया। सब बच्चों को पहले दे लेने दो, तब मैं सही आंसर बताऊंगी। अभी भी आप में से आधे बच्चों सही दे रहे हो, आधे गलत दे रहे हो। इसलिए आज घर से करके आओगे प्रैक्टिस, वर्कबुक की भी और जो मैंने पढ़ाया है वो भी। ठीक है जी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। तो आधे बच्चों ने ए दिया है, आधे बच्चों ने सी दिया है, एक ने डी दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दोनों चिन्ह माइनस है, तो क्रिया क्या होगी। जब चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया योग की होती है और अंतिम चिन्ह माइनस ही आता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 में 90 जोड़ो तो 158 और अंतिम चिन्ह माइनस ही लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मैम मेरा ठीक है। -158 कह रही हूँ, -158 यहाँ पे नहीं, -158 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ अंतिम चिन्ह मैंने क्या लिखा है, माइनस। अंतिम चिन्ह माइनस और 158, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी मैम -1। हमने ए बताया था, गलत था, सॉरी मैम। आज मैंने भी आप ए बताया था, सॉरी मैम, प्रैक्टिस गलत करके हो गया। हाँ, वर्कबुक पे अपना होमवर्क की प्रैक्टिस करोगे। यही दो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आगे की एक्सरसाइज अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करके आना, तब हम कल आगे एडिशन और देखेंगे। मैं वो ग्रुप में भेज देना, वो गुणा वाला चार्ट। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ये आपको अभी मेरे को भी भेज देना मैम। ठीक है, मैं भेज दूंगी। या अभी आपको बनाना हो तो आप बता दें, मैं अभी खोल दे रही हूँ। नहीं, ग्रुप में भेज देना मैम। ठीक है, चलिए मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। बाय मैम। बाय बच्चों। मैम बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू। क्लास लगेगी। मैम होमवर्क बाय मैम। होमवर्क आपका वर्कबुक अवंती पे ही नेक्स्ट आगे के एक्सरसाइजेस हैं।